हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक कविता लेकर हाजिर हूँ कि एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और अगर आप लोग मेरी इस कविता से सहमत हैं तो मेरी इस कविता को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मैं कविता शुरू करती हूँ कि एक बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी का हर गुनाह माफ़ है। बेटी का हर गुनाह माफ़ है, बहू की गलती पर इंसाफ है। बेटी का हर गुनाह माफ़ है, बहू की गलती पर इंसाफ है। बेटी को दर्द हो तो आंसू बहते हैं, कि बेटी को अगर दर्द हो तो आंसू बहते हैं, और बहू के दर्द को लोग नाटक कहते हैं। बेटी को अगर दर्द हो तो आंसू बहते हैं, और बहू के हर दर्द को लोग नाटक कहते हैं। बेटी घर की रानी है तो बहू नौकरानी है, कि बेटी घर की रानी है तो बहू नौकरानी है। बहू को बेवकूफ़ समझते हैं और बेटी उनकी सयानी है। तो फ्रेंड्स, अक्सर ना जब एक बहू रोती है तो सास ससुर को फ़र्क नहीं पड़ता है, और उन्हें ऐसा फील होता है कि ठीक है, रो रही है, उसके अपने कर्म है, वो कुछ गलतियाँ की होगी तभी बेटे ने डांटा है या तभी बेटे ने उसको सजा दी है, तो इसलिए रो रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर अपनी बेटी रोती है तो वहीं पर ये कहा जाता है कि दामाद की गलती होगी, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलती है। तो लोगों का ये दोहरापन, दो रवैया, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने इसी चीज़ पर लिखा है कि एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और मैं आगे कविता सुनाती हूँ कि रिश्तों के ताने बाने को बेटी है उलझाए। रिश्तों के ताने बाने को बेटी है उलझाए, घर तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी बहू पर ही आए। रिश्तों के तानों बानों को बेटी ही उलझाए, और घर तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी बहू पर ही आए। बहू तो बहू होती है, बेटी की कब जगह लेती है, कि बहू तो बहू होती है, बेटी की कब जगह लेती है। अपने ही घर में वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है। तो फ्रेंड्स, अक्सर होता है घरों में अगर थोड़ी सी बहस हो गई, मान लीजिए सास और बहू में, तो बेटियां सबसे पहले उसमें कूदती हैं कि मेरी माँ को ऐसे कैसे बोल दिया। वो बिना पूरी बात जाने हुए वो अपनी भाभी पर सारा इल्ज़ाम लगा देती हैं, और यही कहती हैं कि आपने तो उन्हें सर पे चढ़ाया है, इसी वजह से आज वो सब कुछ बोल रही हैं। और अगर वो उनकी सास अपनी बहू को थोड़ा सा भी प्यार देती हैं तो बेटियां इस पर भी गुस्सा करती हैं, सर पे चढ़ा रही हो, बुढ़ापे में भुगतोगी। जबकि वो ये क्यों नहीं कहती हैं कि माँ, मैं तो नहीं हूँ आपके पास, आपकी बहू ही आपके पास आएगी, आपके हमेशा समीप रहेगी, तो आप अपनी बहू से प्यार कीजिए, हम लोग तो कभी कभार आएंगे। तो मेरी ये कविता आगे मैं सुनाती हूँ। माँ बाप की गर सेवा करे, एहसान का वो कर्ज दिखाए, कि माँ बाप की अगर सेवा करे तो एहसान का वो कर्ज दिखाए। सास ससुर की सेवा करना बहू का ही फर्ज बताए। बेटी का अगर कर्ज हुआ, बहू का अगर फर्ज हुआ, बेटी का अगर कर्ज हुआ और बहू का अगर फर्ज हुआ, तो फिर ये माँ की ममता बेटी पर क्यों इतराए। सेवा धर्म जो बहू अंत समय तक निभाए, हर पल उस बहू को घर में क्यों कोसा जाए। तो फ्रेंड्स, अगर एक बेटी अपने माँ बाप की सेवा करती है तो पूरा समाज कहता है उनकी बेटी कितनी अच्छी है, अपने माँ बाप की सेवा कर रही है। लेकिन वही बहू जब अपने सास ससुर की सेवा करती है तो लोग कहते हैं कि अरे उसका तो फ़र्ज़ है, वो उसकी प्रॉपर्टी लेगी और उसका घर परिवार लेगी, तो वो उसका फ़र्ज़ है। पर फ्रेंड्स, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, क्या एक बेटी प्रॉपर्टी नहीं लेती है? जब उसकी शादी की जाती है, उसे अपने हैसियत के अनुसार, हर बाप अपने हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को दहेज देता है। अगर उसकी हैसियत छोटी है तो वो छोटे हिसाब से दहेज देगा, और अगर वो चाहे जहाँ कर्जा लेकर दे, चाहे जैसे दे, मगर दहेज देगा। तो क्या अगर उसी दहेज की कोई प्रॉपर्टी बना दिया जाए तो क्या लड़कियां ये बोलेंगी कि हाँ, ये जो है छोड़ देंगे अपने भाई के लिए कि हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, या भाई को दे दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर एक माँ बाप, एक लड़की और लड़का दोनों ने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं वो दोनों बराबर कर देते हैं। जैसे लड़की की शादी में दहेज नहीं लेते हैं, मतलब देते हैं, लड़की की शादी में दहेज देते हैं। और एक बहू वो क्या प्रॉपर्टी किसी की लेगी?
वो तो आपके कुल ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए आती है। वो उस घर में अपने अस्तित्व के लिए हर समय लड़ती है कि उस घर में उसकी जगह क्या है, उस घर में उसे सम्मान मिल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें लोग नहीं समझते हैं, बस हर इल्ज़ाम एक बहू पर लगा देते हैं। और रही बात प्रॉपर्टी, उस बहू की प्रॉपर्टी वो नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी उनके बेटे की होती है, उनके पोते पोतियों की होती है। वो बहू तो उस घर में लग कर सिर्फ सेवा भाव करती है और इसके बाद उसके ऊपर इल्ज़ाम और न जाने क्या क्या उसके बारे में बोल दिया जाता है। तो यही मेरी कविता आगे है कि बेटियां जब रोती हैं कलेजा निकल आता है, बहू के रोने से चेहरा मुस्कुरा जाता है, क्योंकि सच में बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। एक बहू कभी बेटी नहीं होती है। तो मेरी ये कविता अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्या आप एग्री हैं। एक बहू जो आपके घर में आती है वो अपना सब कुछ देती है, अपना टाइम अपने, अगर वो उतने टाइम पर कुछ अपने लिए कर लेना तो वो बहुत आगे जा सकती है। लेकिन वो अपने घर परिवार में अपने आप को रमा देती है, परिवार के सदस्यों की सेवा सब में। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कविता को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।